हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपके सामने लेके आई हूँ आज फिर से कोई क्वेश्चन ऐसा। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी हैव 10 फिंगर्स? कभी सोचा है कि हम लोग जिनसे सारा दिन काम करते हैं, तो भगवान हम यही बोलते हैं ना कि हाँ हाथ पैर दे दिए भगवान ने, तो दैट इज इनफ फॉर अस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से अब क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि व्हाई डू वी हैव दैट 10 फिंगर्स, कि हम कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए। ये भी आंसर सही हो सकता है कि हाँ इससे क्या हो कि कुछ भी जितना मर्जी हम कमा सकते हैं, हम खा सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू विद दिस 10 फिंगर्स। तो 10 ही क्यों, 11 क्यों नहीं? माइट भी अगर वो हमें 11 या 20 दे देते तो माइट भी उससे हमारा काम और ज्यादा इजी हो जाता या फिर और ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, जहाँ पे हमने एक दिन का, अगर हमने सपोज करो इट्स एग्जांपल कि अगर हमने एक दिन का 100 रुपीज कमाने तो माइट भी अगर हमारे फिंगर ज्यादा होते तो हम एक दिन का 200 भी कमा सकते थे। इज दिस राइट? फिर कभी ये चीज सोचिए कि ये 10 फिंगर्स ही क्यों है, व्हाई इट इज नॉट अ 20 और 30? क्वेश्चन रेज हो गया माइंड में कि व्हाई इट इज अ 10 फिंगर्स ओनली। क्योंकि ये क्या है, जब हम इनको टुगेदर भी किसी चीज को उठाने लगते हैं ना, टुगेदर जब हम इनको करते हैं 5 फिंगर्स को, तो इनसे एक तो आंसर ये निकल के आता है कि ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि अगर हम किसी सामान को या किसी चीज को उठाते हैं तो दैट्स विल ऑपरेट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, कि इससे हम लोग छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी, बहुत स्मॉल सा भी ऑब्जेक्ट हो उसको भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं विद अ ग्रेट कंट्रोल, और हम कह सकते हैं इट्स विद अ परफेक्ट एक्यूरेसी। तो इसके कारण भी ठीक है कि 5 फिंगर इज इनफ। उसके अलावा भी कई और इसमें क्वेश्चंस भी रेज हुए थे कि 5 ही क्यों, व्हाई 5? कि एक हाथ में 5 और दो हाथ में 10, व्हाई 5? तो पहला तो आंसर यही निकला कि हाँ कि ग्रेट कंट्रोल्स करने के लिए, किसी चीज का ग्रिप अच्छा बनाने के लिए वी हैव अ 5 फिंगर और 10 फिंगर इन 2 हैंड। अब सेकेंड इसमें क्या आता है, इसमें आपको पता है इसके साथ एक लॉ भी है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी हैं जो इस फिंगर्स के की फिंगर ये हमारी 5 और 10 ही क्यों है, इसके साथ इन फॉर्मूले के साथ भी अटैच करा गया इसका आंसर। तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है बताओ? कभी सोचा हो माइंड में, या कभी आपने सर्च करी हो और आपने कभी सोचा हो कि व्हाई डू वी हैव 10 फिंगर, और इसके पीछे ऐसा कौन सा लॉ है या इसके पीछे ऐसा कौन सा मेथड है कि जिसके कारण वी हैव दैट दिस 10 फिंगर्स? So the answer is we have these 10 fingers because of the Lim's law. Yeah, that is a Lim's law जिसके कारण we have the 10 fingers. अब ये formula that is on your screen, कि formula इसका क्या है? n is equals to 2 pi by k. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये फॉर्मूला हमें यही कहता है कि हमारे पास हम 10 फिंगर्स तो होनी ही चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देख ही रहे हो फोटो कि 10 फिंगर किस टाइप से बन रही है कि 5 इस हैंड में और 5 बैक साइड पे। तो अगर 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे तो हमारा काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही बन जाएगा। उससे अगर हमें कोई दो चीज भारी सा कोई सामान भी उठाना होगा ना, तो उसके लिए ग्रिप बनानी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो हाथ तो एक ही है। एक हाथ में 10 फिंगर होना कि 5 इस साइड हो 5 इस साइड हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। या हम कह सकते हैं कि उससे वो ग्रिप नहीं बनती, वो कंट्रोल नहीं बनता, वो ऑपरेशन नहीं बनता। दैट इज वाई एक हाथ में 5 फिंगर हो दैट इज ओके, बट 10 फिंगर इज नॉट ओके अकॉर्डिंग टू द लिम्स लॉ। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया कि लिम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज 2 पाई बाय के। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है 9.42, कि 9.42 फिंगर्स जो है वो पर हैंड होनी ही चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। बट हमें क्या इससे पता चला कि पाम के एक साइड तो फिंगर इज ओके, लेकिन अगर दूसरी साइड फिंगर जो भी मैंने आपको बोला कि अगर वहां हो जाए तो दैट इज नॉट ओके फॉर अस। तो इस सब से क्या कंक्लूजन निकला, आंसर निकल के आया कि पर हैंड वी आर हैविंग अ नियर अबाउट 4 कह सकते हैं 4.78 फिंगर, कि एक हाथ में 4.78 फिंगर के अकॉर्डिंग हमारा हाथ जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो तब जब ये आंसर निकला तो इसका कंक्लूजन क्या बना कि पर हैंड वी आर हैविंग अ 5 फिंगर, यहाँ तो 5 होनी चाहिए। अगर 10 हो जाए तो 10 का ये मतलब नहीं कि एक ही हाथ में होगी, वो इस साइड आ जाएगी। इस साइड होना भी लॉ
लॉ के अकॉर्डिंग मेथड सही नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं बन रहा था। तो उन्होंने फिर लॉ आंसर क्या निकाला कि पर हैंड वी शुड हैव अ 4.78 फिंगर, सो दैट इज 5 फिंगर पर हैंड। अब क्या क्वेश्चन रेज होता है कि अगर चलो ठीक है 5 फिंगर तो पर हैंड इज ओके। अब आपने कई बार देखा कोई लकी पर्सन होते हैं या न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके 5 की जगह 6 भी होती हैं फिंगर्स, या कहीं उनकी 7 भी होती हैं। तो क्या अगर वो 7 उनकी फिंगर्स हैं तो क्या वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? कभी ये एक्सपीरियंस किया हो? तो रिसर्चर ने इस पे भी एक्सपीरियंस किया है कि क्या अगर सपोज करो अगर 2 पर्सन हैं, एक के पर हैंड पे 5 फिंगर्स हैं, दूसरे के पर हैंड पे 7 फिंगर्स हैं, बट दे डोंट थिंक दैट कि the person with the 7 fingers do some extra work with other person can't do whosoever a 5 finger per hand. So 5 finger is okay for every person. It's not a big deal कि if the person with the 7 finger or a 6 finger it's a lucky one कि हाँ उसके अगर 6 और 7 finger है तो वो कुछ extra काम कर सकता है, तो that is not. कंक्लूजन ये नहीं निकला था। इवेल्युएशंस ने और हमारे रिसर्चर्स ने यही बताया था एक्सपीरियंस के बाद कि अकॉर्डिंग टू द लॉ कि वो लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। लॉ ने हमें ठीक है ये जरूर बोला था कि 9 पॉइंट लिम्स लॉ ने स्टार्टिंग में ये जरूर बोला था कि 9.42 फिंगर्स होनी चाहिए, लेकिन आर्म के एक साइड पे और आर्म के दूसरी साइड पे यहाँ पे भी होनी चाहिए, बट वो तो पॉसिबल नहीं था। तो कंक्लूजन में तब क्या निकला 4.78 फिंगर्स, ये निकल के आया आंसर। फिर उन्होंने सेकंड रिसर्च क्या करे कि पर्सन विद 6 फिंगर और पर्सन विद 5 फिंगर, तब भी उन्हें यही पता चला कि चाहे वो 5 फिंगर वाला हो पर्सन चाहे वो 6 फिंगर वाला पर्सन हो, काम दोनों सेम ही कर सकते हैं। तो 6 फिंगर और 7 फिंगर इज नॉट अ एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर यू पीपल। तो इस तरफ से देखा जाए तो 5 फिंगर इज गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ अगर तुम बहुत लकी हो कि बिकॉज यू आर हैविंग अ 6 फिंगर, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर द सेम। हमें ये सोच के नहीं चलना कि हाँ भगवान जी ने इसको 6 फिंगर दिया मुझे 5 दिए, ये कोई इवेल्युएशन नहीं, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। आंसर यही है कि 5 फिंगर हो और दोनों हाथ के 10 फिंगर इज गुड फॉर एवरी पर्सन। अब यहीं से क्वेश्चन क्या रेज हुआ, फिंगर्स की तो बात होगी, फिंगर्स वी आर हैविंग अ 5, लेकिन व्हाई डू वी हैव थम्स? थंब क्यों है? अब क्वेश्चन आ गया माइंड में कि why do we have thumb? हमारे थंब क्यों है, अंगूठा क्यों है? फिंगर अगर 4 है 5 का थंब क्यों, इसको भी फिंगर ही रखते हैं, ये क्यों थंब में कन्वर्ट किया गया था? अब क्वेश्चन रेज हुआ कि why do we have thumb? ये थंब ही क्यों है? फिंगर है 4 तो थंब किस लिए? शूज के लेसेस को बांधने के लिए चाहिए क्या हमें थंब, कि हम बांध सकें? ऑफ कोर्स यस चाहिए हमें, हम वर्क करने के लिए हमें थंब की जरूरत पड़ सकती है कि थंब होना चाहिए तब हम कोई काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो इसका मेन आंसर था वो यही था फॉर टू कंट्रोल द थिंग्स, कि अगर हम किसी चीज को उठाते हैं, हमने बोला कि फिंगर होते हैं उससे ग्रिप बन जाती है, फिंगर से ग्रिप तो बनती है, लेकिन उस चीज को उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वी वांट थंब, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द थंब, कि थंब होना भी जरूरी है। उसी के साथ साथ जितनी फिंगर्स हैं, अगर 4 फिंगर है और एक थंब है तो उससे क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर वे से कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है थंब का, कि अगर सपोज करो थंब नहीं होता तो देन हमें क्या चाहिए, हमें हैंडियर हैंड चाहिए, ये वाला हाथ होगा साथ में, देन हम किसी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज व्हाई सेकंड बेनिफिट क्या बन गया कि अगर थंब नहीं है तो किसी चीज को उठाने के लिए वी वांट हैंडियर हैंड। अगर हमें हैंडियर हैंड नहीं यूज करना देन वी हैव टू यूज द थंब इन केस ऑफ डेड हैंड। ठीक है, कई बार आप ट्राई कर लेना, गेम है, इट इज वन ऑफ द टास्क फॉर यू। आप अपने थंब को इस उंगली के साथ यहाँ से टाई अप कर देना एक दिन के लिए, तो आप देखना आपसे कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा। तो आप एक बार ये टास्क परफॉर्म करके देखना और सारा दिन में कि आप फिर आपको पता चलेगा कि अगर सपोज करो सिर्फ वी आर हैविंग अ 4 फिंगर और थंब हमने टाई कर दिया फिंगर के साथ, तो ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो पा रहा? क्या हम उसके साथ उसके बिना शूज के लेसेस को बंद कर सकते हैं, या क्या हम उसके बिना किसी भी चीज को इजीली उठा सकते हैं? ठीक है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। क्या हम कॉफी वगैरह चाय पी सकते हैं विदाउट थंब? उसको कैसे? फिर वो 4 उंगलियां 4 जहाँ पे यूज होती है ना, वहाँ पे एक साइड पे एक थंब भी यूज होता है। कई बार आप चेक करो, आप कप को पकड़ो, चाहे मैं अगर बोतल को भी मेरे को पकड़ना हो ना, 4 फिंगर एक साइड पे होती है और एक थंब एक साइड पे होता है कंट्रोल करने के लिए। अगर थंब भी नहीं है तो फिर
फिर अगर थंब में सपोज करो नहीं यूज करती, इधर ही कर देती हूँ, देन पकड़ना तो गया बट डाउट डर तो है ना कि नीचे गिर जाएगी, और ये मेरे से गिरने भी वाली है। तो बेटर है फिंगर के लिए थंब की जरूरत है, फिंगर के साथ साथ थंब चाहिए कंट्रोल करने के लिए। नहीं अगर होगा, अगर एक साइड पे आप करोगे तो आपको दूसरा हैंड यूज करना पड़ेगा उसके लिए। दैट इज वाई वी आर हैविंग द थंब। क्लियर हुआ कि why do we have finger and why do we have thumb। आज के लिए इतना ही। हमें पता चला कुछ लॉजिक क्वेश्चंस ये हैं कि why do we have, फैक्ट से हम बोल सकते हैं कि हमारे अगर ये सब कुछ है तो why, ठीक है। इसको लॉजिक भी आप बोल सकते हो, इसको यहाँ पर फैक्ट भी बोल सकते हो कि हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ बताऊंगी और इसी तरह से इसी के टिप्स लेकर या इसी के फैक्ट्स लेकर कि why do we have that thing। सो आज के लिए इतना ही। फिंगर्स पता चल गई हमें, थंब पता चल गया। अब फिंगर्स के अंदर के जो रिंकल्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि वो सब क्या क्यों होते हैं, ठीक है। So if you like this video, if you like this fact, if you like this logic, then like it, share it